लास्ट क्लास में हमने सीखा था अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। आई नो इट्स अ वेरी बिग टॉपिक बट जितना ज़रूरी है फ़िलहाल के लिए मैं आपको उतना ही सिखा रहा हूँ अगेन, क्योंकि हमें डार्ट में एक्सपर्ट नहीं बनना, हमें फ्लटर में एक्सपर्ट बनना है। तो जितना जल्दी हम फ्लटर पे मूव कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आता है दैट इज इनहेरिटेंस, राइट। अब अगर इनहेरिटेंस की बात करूं तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एग्जाम्पल के तौर पे पेरेंट, जैसे अगर पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है तो हम उसे चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर लेते हैं। अगर आपको कंप्लीट डिटेल अबाउट इनहेरिटेंस चाहिए तो यू कैन गो फॉर अगेन जावा का जो आपको प्रीवियस लेक्चर है आप उसे अटेंड कर सकते हैं। दैट इज कि आप पुराना वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने जावा के थ्रू इनहेरिटेंस टॉपिक बेटर ढंग से समझाया हुआ है, राइट। क्योंकि इनहेरिटेंस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, राइट। हाँ, कंप्लीट नहीं बता रहा हूँ। अगेन यहाँ पे हम सिंपल कि इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करते हैं, जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू ऑल, राइट। सो लेट्स प्रोसीड फ्रॉम हियर। दैट इज कि अगर हम चलो एक सिंपल बेसिक फंडामेंटल की बात करें तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। बेसिकली अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो इनहेरिटेंस का बेनिफिट क्या होता है? दैट इज योर कोड रीयूजेबिलिटी। पहले से कोई कोड अगर मेरे पास लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसे अपने आने वाले क्लासेस में उसे कॉल कर लेते हैं। तो फायदा क्या होता है कि जो पहले से आपकी कोड लिखी हुई है हम उसे दोबारा यूज कर लेते हैं। कहने का मतलब पुराने वाले कोड को मुझे फिर से कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज माय पेरेंट क्लास। द फर्स्ट वन इज आई एम नॉट ओके, लेट मी राइट इट। Okay, so this is your parent class, and the second one is your child class. So this is my parent class, and this is our child class. Okay, so let's according to the diagram इसलिए बना है क्योंकि डायग्राम बनाकर आप अगर कोडिंग करिएगा, नॉट ऑल पार्ट ऑब्वियसली, फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो डिजाइनिंग तो पहले करना ही पड़ेगा बिफोर कोडिंग, राइट। सो दैट्स अ गुड आइडिया। तो पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास हमारे पास प्रेजेंट है। सो लेट्स कोड दिस। अब अगर हम बात करें तो क्या क्या बनाया जाए, चलो फ्रेश ढंग से शुरू करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट ऑल दीज कोड्स हियर। ओके, नॉट अ थिंग दैट इज विंटर। Okay, and I'm just writing here void. Okay, what to write here? That is November. Okay, and November में हमने एक property that is simple method's name, it's a method name, and I'm going to print it here. Print में हमने लिख दिया that is क्या था हमारा, that is winter is coming. Okay, so this is my first class. Okay, let's suppose this is my parent class according to the diagram. Next we are going to create our child class here. तो हमने यहाँ पे लिखा class और class में लिखा that is if this is my winter, so what should be my child class here? Okay, I'm just writing here. Okay, any cinematic universe fan do comment कि ये विंटर सोल्जर कहाँ से आया। ओके, सो जस्ट राइट void and remember, so just I'm writing any method string that is suppose property, and in the print I am coming. Okay, so that's it. Okay, so that's my two classes, but what we want here is कि these are two separate classes. What we want, I want is कि I don't want to define a property. I mean winter soldier can have separate property, but what I want is that is कि विंटर के पास जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल या नवंबर जो प्रॉपर्टी है उसे हम एक्सेस करना चाहते हैं अपने विंटर सोल्जर क्लास में। द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन अचीव दिस। तो उसके लिए हमारे पास जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाए। रिमेंबर इन जावा हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, राइट, एंड एक्सटेंड्स के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज माय विंटर। For simplicity of the code, obviously Winter Soldier can have a property here, but for the simplicity, I'm just going to delete this. Okay, so that
आपका जो कोड है सिंपल देखने में लगे, क्लियर लगे देखने में, ताकि आप ज़्यादा इस पे फोकस कर सको। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट हियर, दैट इज कि हमें यहाँ पे लिखना है, ऑब्वियस सी बात है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे रन करने का कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं है। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस, तो हमने यहाँ लिखा void main ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड दैट्स इट। नाउ रिमेंबर लास्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में, तो हम किस तरीके से, क्लासेस तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि किसका ऑब्जेक्ट बनाएं ताकि ये नवंबर विंटर इज कमिंग आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका प्रिंट होके चला है। सो वी हैव हियर टू ऑप्शंस। एक तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें विंटर इज सिंपली अ क्लास जिसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के हम प्रिंट कर सकते हैं। बट व्हाट वी वांट टू चेक हियर इज कि विंटर सोल्जर ने एक्सटेंड किया है विंटर की प्रॉपर्टी। इट मींस कि जैसे यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा बट बैकएंड में एक काम हुआ है कि विंटर सोल्जर में आपका ये नवंबर नाम का एक मेथड, एक कॉपी तैयार हो चुका है विंटर सोल्जर के पास भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 9 नवंबर जो हमारा मेथड है अगर मैं उसे एक्सेस करना चाहता हूं तो वी डू नॉट नीड a winter class here, we can access is through winter soldier only. So simple way, that is हमने यहाँ पे लिखा where, okay I'm writing obj, that is for object, ताकि clear रहे कि we are creating object here, and then we are writing here winter and that's it. Okay, no, we actually wanted the winter soldier, right? So we have written here winter soldier, and then what, we won't needed the property, and we can see here कि आपका प्रॉपर्टी नवंबर जो है वो विंटर सोल्जर से भी एक्सेस हो जा रहा है। दैट्स कूल, राइट? सो दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर कि सपोज विंटर क्लास मेरा पेरेंट क्लास था, विंटर सोल्जर मेरा चाइल्ड क्लास है, एंड द चाइल्ड क्लास इज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट क्लास। अब ऑब्वियसली बात है विंटर सोल्जर की भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत सारे डेटा मेंबर्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे, राइट? सो दिस इज इट, दिस इज योर इनहेरिटेंस, सिंपलेस्ट इनहेरिटेंस। अगेन बात करें तो वी हैव नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो अगेन आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोस। तो अगर उसका आपको एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए तो आप मेरी पुरानी वाली जो जावा की वीडियोस हैं आप उनमें देख सकते हो। द क्वेश्चन आप बार बार पूछते हो सर ये जावा में मैं क्यों जाऊं? द रीजन इज कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो चेंजेस हैं कि जैसे हम यहाँ पे मेन मेथड हम बाहर लिखते हैं, या फिर हम जावा में पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते थे। सो दैट्स द ओनली चेंज, बट द कॉन्सेप्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक जगह पे ढंग से हम समझ जाए तो बाकी जगह पे आप ऑटोमेटिकली आपको चीजें क्लियर होगी, एंड यू विल सी हियर a winter is coming, right? So that's it. So this is your inheritance topic. Okay, next move करें। So next topic is polymorphism. Remember polymorphism में हम क्या क्या पढ़ते हैं? polymorphism में हम पढ़ते हैं जो जावा में पढ़े थे, that is overriding and overloading, right? So let's discuss this first. overriding का मतलब क्या होता है? ओवरराइडिंग का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, अब पेरेंट क्लास के पास कोई एक प्रॉपर्टी होगा, मेथड होगा, सपोज दिस इज माय प्रॉपर्टी हियर, एंड अगर चाइल्ड क्लास में इस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड किया जाए तो क्या होगा? वो प्रॉपर्टी आपके चाइल्ड क्लास के पास भी चली आएगी, है ना? ये चीज तो अभी हमने देखा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर रहे हैं कि सपोज व्हाट विल हैपन अगर पेरेंट क्लास में आपका जो प्रॉपर्टी है वो तो है ही, चाइल्ड क्लास में हमने उसे एक्सटेंड किया लेकिन फिर भी हमने उसी नाम का मेथड बना दिया। दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग, ठीक है? ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि पेरेंट क्लास के पास जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रेजेंट है उसी नाम का प्रॉपर्टी हमने अपने चाइल्ड क्लास में भी बना दिया, राइट? सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। एंड मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि मेथड ओवरलोडिंग में आपको इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज सिंपली अ क्लास, सपोज दिस इज माय क्लास हियर। अब इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज कहने का मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास सपोज दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी हियर, राइट? अब इस प्रॉपर्टी में हम नंबर ऑफ, जैसे अगर हम जावा की बात करें तो ओवरलोडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि ओवरलोडिंग में मेथड का नाम सेम है
दैट इज सपोज कि हमने यहाँ पे कलर बना दिया, दैट इज सपोज वन ऑफ द कलर एंड दिस इज सेकंड ऑफ द कलर। इसी तरीके से नंबर ऑफ आपके मेथड्स जो हैं वो बनते चले जाएंगे। क्या यहाँ पे क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग में, कि मेथड का नाम सेम रहेगा लेकिन आपके सिग्नेचर्स, जो मेथड के सिग्नेचर है, मेथड सिग्नेचर कहने का मतलब पैरामीटर्स वेरी करते हैं। अब पैरामीटर्स जो वेरी करते हैं वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं या फिर पैरामीटर के टाइप, टाइप का मतलब डेटा टाइप, राइट? सो दैट्स इट। सो दिस इज माय ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। लेट्स ट्राई इट। सबसे पहले हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं। ओवरराइडिंग के लिए आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द कोड, हमारे लिए ज्यादा आसान होगा यहाँ पे समझना। सो आप अपना सेपरेट रखिएगा, नोट्स बनाइएगा अगर तो, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई दिस कोड। ओवरराइडिंग में हमने क्या पढ़ा कि सपोज करो कि हमारे पास विंटर नाम का एक क्लास था जिसके अंदर नवंबर नाम का मेथड है। अगर हम यहाँ पे विंटर सोल्जर में एक्सटेंड करते हैं विंटर को, तो नवंबर नाम का एक जो मेथड का कॉपी था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, राइट? यहाँ पे आ चुका है ना? अब लेकिन पिछली बार हमने लिखा नहीं था, हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया एंड विंटर इज डिलेड कर दिया मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड का जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम है, राइट? बट द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, है ना? नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट? Just think about it. Just pause the video and think about the result first. Take out your notebook, take out your pen, and just calculate without compiling it on your compiler. Right? Okay, let's check this. What is the answer here? And the answer is winter is delayed. Okay, so that's it. That's what we wanted. And here is a question for you, जो कि मैं इस वीडियो में फिलहाल नहीं बता रहा हूँ. So just try again. आपने जावा में पढ़ा होगा. मैं क्या चाहता हूं कि मैं NOV को प्रिंट करना चाहता हूं, लेकिन ठीक है विंटर सोल्जर के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मुझे प्रिंट करवाना है, लेकिन हमारा विंटर इज कमिंग प्रिंट होना चाहिए, नॉट विंटर इज डिलेड। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आंसर मी accordingly. Okay, you might have studied in Java programming, right? So just try to answer. Okay, just mention this in your comment and let's have a discussion about it. So that's called simple, that's called polymorph, that is overriding, कि अगर parent class और child class में same नाम का method अगर बनाया गया है then that is called your method overriding. ठीक है? So that's clear. So just pause it and just practice it. And I am now moving for overloading. ओवरलोडिंग पे चलते हैं। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ट्रक पे बहुत सारा सामान लाद दिया जाए, दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, राइट? ओवरलोडिंग में हमने डिस्कशन क्या किया था कि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ही मेथड हो, राइट? हमने यहाँ पे लिखा सॉरी एक ही क्लास हो और काम चल जाएगा। अब यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लिख दिया वेर वाई, पैरामीटर्स वेरी करा दिया, and let's sorry the method's name must be same, right? Is there some error here? Okay, it is saying the name November is already defined here, okay? And okay, it's not needed here because there is some error. The error is that is ki November is because already defined here, you can't define it again. But this was possible in Java programming language, right? But this is not possible in Dart language, and there you can see here that Dart does not support overloading. Just note it down because this is one of the important point, and it can be asked in any of the interview. So just this is again one of the most important question for the interviews: is overloading possible in Dart language, right? And here is the answer. Practical करके देखो. That's the best answer. The reason is कि theoretically पढ़िएगा, obvious सी बातें बोलेंगे, है ना? So best option is do it practical and just you can remember everything. Okay, so that's it for the today. That is inheritance, and the next topic is polymorphism. Complete. Okay, so that's it. Bye bye everyone.